शिक्षा शास्त्र टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण अभिरुचि शिक्षण अभिवृत्ति छात्रों के प्रति अभिवृत्ति यूनिट 2 पार्ट 1। इसमें हम अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न 1 से 20 तक जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप ए उसके बारे में कक्षा के अन्य छात्रों से पूछेंगे, बी छात्र के अभिभावक से इसका प्रश्न कारण पूछेंगे, सी इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे और डी उस छात्र को दंड देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बताइए? करेक्ट आंसर इज बी, छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे, है ना। अब आता है आपका सेकंड, यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? ए उससे बदला लेंगे, बी उससे बचकर रहेंगे, सी उसे क्षमा कर देंगे और डी उससे माफ़ी मंगवाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? थिंक एंड से। करेक्ट आंसर इज सी, उसे क्षमा कर देंगे। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन थर्ड। यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप उसका सदुपयोग कैसा करना चाहेंगे? ए कोई भी कार्य जिससे धन कमाया जा सके, बी ट्यूशन करके, सी कोई अन्य सम्मानजनक कार्य करके, डी स्वाध्याय करके। थिंक एंड से व्हाट इज द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? करेक्ट आंसर इज डी, स्वाध्याय करके। कहते हैं कि जो स्वाध्याय होता है, सेल्फ स्टडी होती है, वह हमें प्रतिदिन, टीचर को प्रतिदिन करना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो साधन है वो क्या है? स्वाध्याय करके। अब आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, आप अध्यापक के कार्य अर्थात अध्यापन को क्यों सम्मानजनक कार्य मानते हैं? ए इसमें खूब छुट्टियां मिलती हैं, बी इसमें पर्याप्त वेतन मिलता है, सी बच्चों पर रौब रहता है और डी समाज में आदर मिलता है। करेक्ट आंसर इज डी, समाज में आदर मिलता है। तो टीचर ही एक या अध्यापन ही ऐसा व्यवसाय है जिसमें समाज में आदर प्राप्त होता है। अब आता है फिफ्थ, अनुभवी अध्यापक ए छात्रों को पढ़ाने के लिए घर पर तैयारी नहीं करते, बी बच्चों में आसानी से अनुशासन स्थापित कर लेते हैं, सी छात्रों को गृह कार्य नहीं देते, डी पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? डी, पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। तो जो अनुभवी टीचर होता है वो क्या करता है? अपने पाठ को इतना रोचक बनाता है जिससे कि बच्चे पूरे पीरियड भर बहुत अच्छे से बैठे और स्टडी कर सकते हैं। अब आता है आपका 6, यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आपको उसका प्रश्न ज्ञात ना हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? ए छात्र से यह कहेंगे कि उसका प्रश्न असंगत है, मतलब गलत है, बी छात्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे और सी छात्र को डांटकर ऐसे प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करेंगे, डी छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप उसे अगले दिन बता देंगे।
तो क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? थिंक एंड से। करेक्ट आंसर इज डी। छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर याद करके आप उसे अगले दिन बता देंगे। तो सबसे उपयुक्त प्रश्न ऑप्शन कौन सा है? डी। 6 के बाद अब आता है आपका 7। गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या विचार है? ए, अधिक मेधावी छात्रों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती। बी, पिछड़े छात्रों को सरल गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सी, सब छात्रों को एक जैसा गृह कार्य दिया जाना चाहिए। डी, गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार देना लाभदायक होता है। मतलब उनकी कैपेसिटी देख लो, उनकी एबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? डी, है ना। तो उनकी क्षमता और योग्यता, कैपेसिटी और एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही होमवर्क देना लाभदायक होता है। अब हम देखते हैं 8। छात्र कक्षा विषय में कमजोर हैं तो आप क्या करोगे? ए, कारण जानने का प्रयास करेंगे। बी, विशिष्ट प्रकार की कमजोरी का पता लगाएंगे। सी, प्रत्येक विषय में अलग अलग कमजोरी का पता लगाएंगे। और डी, कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो क्या सही आंसर हो सकता है इसका, बताइए। तो करेक्ट आंसर इज डी, कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके। और अभी तक आपने फर्स्ट यूनिट का वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट यूनिट का जो वीडियो है, और इस सेकंड यूनिट का ये फर्स्ट वीडियो है। इसका सेकंड वीडियो में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अब देखते हैं हम 9। छात्रावास में छात्रों को देर से सोने की आदत को दूर करने हेतु क्या करोगे? ए, रोज़ सुबह सुबह उठकर। बी, इससे होने वाली हानियां बताकर। सी, समय पर उठने के महत्व बताकर। और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका वैकल्पिक आंसर क्या होगा? डी होगा। आप छात्रों रोज़ रोज़ सुबह जल्दी उठेंगे तो आपको देखकर छात्र उठने लगेंगे, और इससे होने वाली जो हानियां हैं कि देर से उठने की क्या हानि होती हैं वो बताकर, और समय पर उठने का जो महत्व होता है उसको बताकर हम बच्चों को बता सकते हैं। तो इससे उनकी आदत दूर हो सकती है। अब आता है आपका 10th। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ए, बालकों को पारितोषिक देकर, मतलब पुरस्कृत करके। बी, उदाहरण देकर। सी, ताड़ना देकर। और डी, सजा देकर। तो इनमें से क्या उपयुक्त आंसर हो सकता है? सबसे ज़्यादा अच्छा या सबसे प्रभावी? तो इसका करेक्ट आंसर इज ए, बालकों को पारितोषिक देकर। मतलब चोरी की जो आदत है उसको छुड़ाने के लिए आप उनको पुरस्कृत करिए, रिवॉर्ड दीजिए, जिससे कि वो धीरे धीरे चोरी करना बंद कर दें। अब हम देखते हैं 11th 11वां क्वेश्चन है, जूनियर कक्षाओं में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षण दिया जाना चाहिए? ए, शिक्षकों द्वारा। बी, शिक्षिकाओं द्वारा। और सी, दोनों में से किसी के द्वारा। और डी, केवल अधिक आयु के शिक्षक द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? थिंक एंड से। करेक्ट आंसर इज बी, केवल शिक्षिकाओं द्वारा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको शिक्षिकाएं बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेती हैं, है ना। इसलिए छोटे बच्चों से, इसलिए KG1 KG2 और नर्सरी के बच्चों को मोस्टली क्या होता है, शिक्षिकाएं ही पढ़ाती हैं।
12th, निम्नलिखित गुणों में से आप छात्रों में कौन से गुण का विकास करना चाहेंगे? ए, ईमानदारी का, बी, काम के प्रति लगन, सी, श्रम के प्रति महत्व और डी, प्रेम की भावना। तो अब इसमें देखिए सारे जो ऑप्शन हैं सब जरूरी हैं। ईमानदारी भी जरूरी है, काम के प्रति लगन भी जरूरी है और श्रम के प्रति महत्व भी है। तो आपको सारे ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि ईमानदारी सही हो सकता है, काम के प्रति लगन भी सही हो सकता है, श्रम के प्रति महत्व भी और प्रेम की भावना। तो अब इनमें से हम किस में लगाएंगे? वी आर कन्फ्यूज है यार, हम यहाँ क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या हो सकता है उसमें हम लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज डी, प्रेम की भावना, क्योंकि प्रेम की भावना सबसे ऊपर होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बाकी गुण जो होते हैं बच्चे में अपने आप आ जाते हैं। अब हम देखते हैं 13, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए ए, स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, बी, भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालयों में रखना, सी, स्वाध्याय न करने के कारण को जानना और डी, छात्रों के अभिभावक को सूचित करना। तो इसमें से क्या सही हो सकता है बताइए? करेक्ट आंसर इज बी, भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखना। अब इसमें देखिए फर्स्ट वाला भी सही हो सकता है, स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, तो भाषण देना उतना उपयुक्त ऑप्शन नहीं है जितना कि बी है, क्योंकि जब भिन्न भिन्न प्रकार की जो पत्रिकाएं हम पुस्तकालय में लाएंगे तो बच्चों में उससे क्या होगी, रुचि जागृत होगी। ओके, तो सबसे सही आंसर क्या होगा? बी। अब आता है 14, छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए ए, समय के महत्व पर भाषण देंगे, बी, स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे, सी, कारण जानने का प्रयास करेंगे और डी, समय के महत्व पर फिल्म दिखाएंगे। अब इसमें भी देखिए सारे जो ऑप्शन हैं वो सही हो सकते हैं, क्योंकि समय के महत्व पर भाषण देना भी सदुपयोग करने के लिए यदि हम समझाएंगे तो वो सही हो सकता है। स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे, ये भी सही है। कारण जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों नहीं वो सदुपयोग कर रहे, और समय के महत्व पर फिल्म भी हम दिखा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बी, स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं टीचर को अपना हीरो मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं, और जैसा टीचर करेगा वैसा ही बच्चे करेंगे। तो सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा? उपयुक्त स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे, क्योंकि बच्चे देखकर जल्दी सीखते हैं। अब आता है आपका 15, कुछ छात्रों के विद्यालय से भागने को रोकने हेतु ए, भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, बी, कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएंगे, सी, अभिभावक को सूचित करेंगे, डी, प्राचार्य को सूचित करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? थिंक एंड से। करेक्ट आंसर इज ए, भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे कि छात्र आखिर क्यों भाग रहे हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर गिव अप द क्लास या बंक द स्कूल। तो करेक्ट आंसर इज ए। अब आता है आपका 16, जो छात्र छात्राओं की सहायता करता है वह अच्छे अंकों से पास होता है, बी, समाज में सम्मानित होता है, सी, अच्छा अध्यापक बनता है, डी, अच्छा नागरिक बनता है। करेक्ट आंसर इज डी, अच्छा नागरिक बनता है। अब आता है आपका 17, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। 17, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? ए, आपके अभिभावक की ऐसी इच्छा है,
बी आपको नौकरी मिल जाएगी, सी आपके सभी मित्र अध्यापक बन गए हैं और डी आपको पढ़ने पढ़ाने में रुचि है। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? थिंक एंड से। करेक्ट आंसर इज डी, आपको पढ़ने पढ़ाने में रुचि है, क्योंकि जब पढ़ने और पढ़ाने में रुचि रहेगी तब तो आप एक अच्छा शिक्षक बन पाएंगे, है ना। अब आता है आपका 18। आजकल छोटे छोटे छात्रों को पुस्तकों के बोझ को घर से विद्यालय तक ले जाना पड़ता है। आपकी राय में इससे क्या हानि होने की संभावना होती है? ए, छात्रों में अध्ययन हेतु अरुचि पैदा हो जाती है। बी, छात्रों के कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। और सी, छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। और डी, छात्र वातावरण से दूर हट जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बी, छात्रों के कंधे की जो हड्डी है उस पर कुप्रभाव पड़ता है, क्योंकि बैग वो यहीं टांगते हैं। अब आता है आपका 19। आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालयों में क्यों दी जानी चाहिए? ए, इससे नौकरी मिलने में सहायता मिलती है। बी, इससे शरीर पुष्ट रहता है। सी, इससे देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार किया जाता है। और डी, उपरोक्त सभी की प्राप्ति में सहायक है। तो करेक्ट आंसर स्वाभाविक है, तीनों में से डी ज़्यादा सही है। तो करेक्ट आंसर है डी, मतलब एनसीसी ट्रेनिंग से क्या होगा? नौकरी मिलने में भी सहायता होती है, उसके बाद शरीर भी पुष्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बनता है। और सी, इससे देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार भी किया जाता है। उसके बाद आता है 20। छात्र द्वारा पाठ्य वस्तु को ना भूलने हेतु निम्नलिखित में से क्या करेंगे? ए, गृह कार्य हेतु प्रश्न देंगे। बी, पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे। सी, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे। और डी, भिन्न भिन्न उदाहरण देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है बताइए? करेक्ट आंसर इज क्या है? करेक्ट आंसर इज बी, पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे। गृह कार्य हेतु प्रश्न भी आपका सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सबसे सही क्या है कि पुराना जो ज्ञान है उसको नवीन परिस्थितियों में, जो करंट की सिचुएशंस हैं उनमें क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे 20 क्वेश्चन क्या होते हैं? हम आज का सुविचार, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर। और इसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें हम यूनिट 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। और अभी तक यदि आपने फर्स्ट यूनिट का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।